जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है दी एम्प्टी हार्ट। इसका मतलब होता है क्या? खाली दिल। इसमें जो कविता है यानी पोएम है, उसमें एक रिच आदमी है, अमीर है, लेकिन एक उसमें ब्रिज है जो मनोकामना को पूरा करता है। तो उसमें उसने मांगा था, एक मिला 7 और एक आधा भरा हुआ, यानी 8वां जो था वो आधा भरा हुआ था। उसके बाद भी वो अपना पूरा जीवन 8वां भरने में खपा दिया और भरा भी नहीं। एक टाइम के बाद उसको निधन हो गया। तो इसी पोएम को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग इसका जो इंट्रोडक्शन है इस मतलब चैप्टर का, उसको हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दी एम्प्टी हार्ट मतलब खाली दिल। अब यहाँ पे क्या है? इसका राइटर है पेरियास्मी थुरर। कौन है? पेरियास्मी थुरर है। उसके बाद बोला है कि इनका जो बॉर्न हुआ है 1908 में बॉर्न हुआ है और निधन कब हुआ है? 1987 में। मतलब डेथ कब हुआ? 1987 में। उसके बाद है कि ही इज अ तमिल राइटर। ये कैसा राइटर है? तमिल राइटर है। मतलब तमिलनाडु में तमिल भाषा बोला जाता है, तो ये तमिल राइटर है। उसके बाद बोला है कि ही इज रिमेम्बर्ड टुडे एज द एडिटर ऑफ द फेमस 10 वॉल्यूम जनरल इंसाइक्लोपीडिया इन तमिल। बोल रहा है कि जनरल इंसाइक्लोपीडिया मतलब तमिल में मतलब कुछ लिखे हैं। हाँ, तमिल में मतलब लिखने में फेमस है। मतलब तो उसी में इनको एक कलाई खजांचियम मिला है, मतलब एक पुरस्कार है। तमिलनाडु का सबसे मतलब बेहतर पुरस्कार जो पोएट को दिया जाता है, कवि को, पोएट्री को दिया जाता है, तो ये सबसे फेमस है। उसके बाद बोल रहे हैं कि हीज अवार्ड पद्म भूषण। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। हम लोग को पता होना चाहिए कि पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो पोएट्री सेक्शन यानी राइटर जितना भी महान महान होते हैं उन लोग को दिया जाता है। उसके बाद बोल रहे हैं कलमानी फ्रॉम तमिलनाडु। हाँ, जो अभी हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे खजांची मतलब, तो वही तमिलनाडु में क्या दिया जाता है? कलमानी। तो ये वहां का फेमस है। उसके बाद बोल रहे हैं कि दी पोएम कुराई कुदम। हाँ, एक पोएम का क्या है? कुराई कुदम है। दी एम्प्टी हार्ट, हाँ मतलब खाली दिल वाला। उसके बाद बोल रहे हैं कि हाईलाइट ग्रेट ह्यूमन वीकनेस। इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, मतलब जो पोएम हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बोल रहा है क्या कि ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, मतलब जो आदमी है उसका जो कमजोरी है उससे रिलेटेड हम लोग को एक मतलब कहानी पढ़ना यानी कविता पढ़ना है। तो वही बोल रहे हैं कि ह्यूमन वीकनेस के बारे में है। मैन इंस्टेबल ग्रीड बीच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड हिम। बोल रहा है कि जो मैन है, जो आदमी है, इतना ज्यादा लालच करता है कि वो लालच में अपना पूरा जिंदगी को काची कर देता है। एक टाइम के बाद खो देता है, खत्म कर देता है, उसका लालच पूरा भी नहीं हो पाता है। तो इसी से रिलेटेड क्या है, ये हम लोग का पोएम है। हम लोग इस पोएम को एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। अब हम लोग पोएम को देखेंगे यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द मैन वाज रिच। हाँ, एक क्या है? एक मतलब आदमी वो काती है, अमीर है, कहती है अमीर है। उसके बाद बोल रहे हैं कि बट नॉट कंटेंट, लेकिन वो कहती है मतलब खुश नहीं है, मतलब संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से। रिच है मतलब अमीर है, मतलब कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन क्या है? नॉट कंटेंट, संतुष्ट नहीं है। यहाँ कंटेंट के यहाँ संतुष्ट के सेंस में है। किस चीज के सेंस में है? संतुष्ट। तो नॉट संतुष्ट। बोल रहा है कि मॉर्निंग मतलब सुबह, नून दोपहर, एंड नाइट ही वेंट। बोल रहा है कि सुबह, दोपहर, शाम, मतलब दो मॉर्निंग, नून एंड नाइट मतलब सुबह, दोपहर और रात, मतलब काम करते रहता है। क्या करने के लिए भाई? अमीर बनने के लिए, और मतलब अमीर से और अमीर बन जाए, मतलब उसकी तलाश में। आगे बोल रहा है जी, टू दी बीस यील्डिंग ट्री एंड प्रेड ओ कल्पक्का। बोल रहा है टू दी बीस, उसका इच्छा है, यील्डिंग ट्री एंड प्रेड, एक मतलब क्या है? पेड़ है, कहती है पेड़ है, जो इच्छा को कार्य करता है, पूरा करता है। तो वही बोल रहा है कि ओ कल्पक्का आई सीक योर एड। हाँ, बोल रहा है कि ओ कल्पक्का, मेरा एक क्या है मतलब जरूरत है, वो हमको काजी करो, पूरा करो। एक कल्पक्का ब्रिज मतलब मनोकामना पूरा करने वाला क्या है? ब्रिज है। हम लोग जब हम लोग छोटे रहते थे तो किताब में पढ़ने को मिलता था कि एक ब्रिज है जो मतलब
मतलब मनोकामना पूरा करता है। हम लोग 1 2 3 में पढ़ते थे तो उसमें नैतिक शिक्षा में रहता था। तो उसी तरह के मतलब यहाँ पे पोएम है। तो वही बोल रहा है कि ओ कल्पक का आई सीक योर एड, मतलब एड के मतलब यहाँ हेल्प से सेंस है, का जैसे हेल्प, हाँ मुझे हेल्प करो काजी भाई अमीर बनने में और अमीर बनने में। उसके बाद काजी बोल रहा है कि ऑल आई वांट इज पॉट ऑफ गोल्ड। और बोल रहा है काजी कि पॉट ऑफ गोल्ड मतलब सोना से भरा हुआ काजी चाहिए हमको, घड़ा चाहिए, क्या चाहिए, घड़ा चाहिए। बोल रहा है कि ही प्रेयर was granted sevenfold. All I want is a pot of gold. मतलब बोल रहा है कि एक हमको घड़ा चाहिए जो काची हो, सोना से भरा हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ही प्रेयर was granted, हाँ उसका जो प्रेयर था वो क्या कर लिया गया, क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया, मैंने स्वीकार कर लिया गया। जो कल्पक का पेड़ था वो काची कर लिया, वो जो अमीर आदमी था उसका मतलब जो प्रार्थना था वो स्वीकार कर लिया। तो वही बोल रहा है कि ग्रांटेड 7 फोल्ड, स्वीकार भी कर लिया और उसके बदले में उसको 7 फोल्ड यानी 7 घड़ा दिया, मतलब सोना से भरा हुआ। एक मांगा था 7 मिला, 7 मिला। बोल रहा है कि फॉर एज ए गिफ्ट, हाँ मतलब उसको उपहार के तौर पे कितना मिला, 7। टू हिम वाज गिवन ग्लिस्टेनिंग गोल्ड इन पिक्चर 7, हाँ चमक, बोल रहा है कि चमकदार गोल्ड इन दी पिक्चर 7, मतलब उसको 7 को जो घड़ा मिला वो पूरा एकदम चमकदार घड़ा के साथ ऊपर से सोना था। मतलब जो घड़ा था वो भी कुछ न कुछ से बना होगा, मतलब तो मतलब ऐसी एर गैर में मतलब कुछ घड़ा इसी मट्टी उट्टी का बनाया हुआ नहीं था, यानी कि चमकदार था, मतलब वो भी एक मतलब बेहतर था। आगे क्या बोला है कि 7 सिल्वर पिचर, हाँ वो काची से था बना हुआ था घड़ा, वो सिल्वर, जो पूरा जो घड़ा था वो किस चीज से बना हुआ था, सिल्वर यानी चांदी से। बेयर नाउ विथ हिम ईच विथ गोल्ड क्वाइंस फिल्ड टू ब्रिम। क्या बोल रहा है इसमें, क्वाइन मतलब सिक्के है, मतलब पूरा लबालब का चीज था, पूरा जो घड़ा था पूरा लबालब भरा हुआ था, ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ खाली था। उसके बाद क्या बोला है कि बट द ट्री अनकाइंड टूक इनटू इट्स माइंड टू ऐड एंड एट अ हाफ फुल पॉट। हाँ लेकिन यहाँ पे काजी बोल रहा है, यहाँ जो पेड़ था वो 7 को पूरा लबालब सोना से भरा हुआ दिया था, जो मतलब मनोकामना करने वाला जो पेड़ था जिसको क्या नाम था, कल्पका। कल्पका 7 को सोना से भरा हुआ घड़ा दिया था जो सिल्वर के था, और एक था जो हाफ था, क्या था, हाफ मतलब आधा भरा हुआ था। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि बट द ट्री अनकाइंड टूक इनटू इट्स माइंड, बोल रहा है कि वो निर्दयी पेड़, बोल रहा है कि एड एंड एट अ हाल फुल पॉट, हाँ कितना निर्दयी है पेड़, जो 8वां जो घड़ा था वो आधे ही भर के दिया, उसको क्या करके देता, फुल करके देता। एक किसका कहना था, वो अमीर व्यक्ति का कहना था कि मतलब 8वां भी पूरा कर देता। कितना निर्दयी है पेड़, कितना मतलब उसका हिसाब किताब गड़बड़ है। तो वही क्या बोल रहा है, अमीर आदमी बोल रहा है। अब हम लोग अगला पैराग्राफ देखेंगे, फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे इसको। क्या बोल रहा था कि दी मैन वाज रिच, मतलब एक व्यक्ति था जो अमीर था। बोल रहा है बट नॉट कंटेंट, लेकिन वो कंटेंट मतलब संतुष्ट नहीं था, मतलब अपना अमीरी से संतुष्ट नहीं था, वो और अमीर बनना चाहता था। उसके बाद क्या बोल रहा है, मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट, वो मतलब और अमीर बनने के लिए सुबह दोपहर और रात में मतलब पूरा दबा के मेहनत करता था। उसके बाद क्या बोल रहा है कि टू दी बीस यील्डिंग ट्री एंड प्रेड, हाँ बोल रहा है कि वो क्या कर, बीस मने उसका इच्छा था, यील्डिंग ट्री एंड प्रेड, वो एक पेड़ था जिसको मनोकामना करने वाला पेड़ बोलते हैं। उससे क्या कर रहा है, ओ कल्पका आई सीक योर एड, मतलब हमको क्या करो, हेल्प करो काची बनने में और महान मतलब और अमीर बनने में। क्या बोल रहा है आगे, ऑल आई वांट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड, हमको काची चाहिए, एक मतलब भरा हुआ मतलब घड़ा, एक घड़ा से भरा हुआ मतलब सोना चाहिए, मतलब पूरा जो सोना है पूरा घड़ा मतलब पूरा भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला, His prayer was granted 7fold, वो प्रेयर किया था एक के लिए, मिला उसको 7। उसके बाद अगला का था, for as a gift to him was given, उसको उपहार में मतलब 7 मतलब घड़ा मिला। glittering gold in pitcher 7, मतलब चमकदार घड़ा से भरा हुआ 7 को क्या था, सोना, मतलब 7 को मतलब जितने सिक्के थे वो पूरा भरा हुआ था। 7 सिल्वर पिक्चर वेयर नाउ विथ हिम, हाँ मतलब 7 को मतलब घड़ा हुआ मतलब भरा हुआ सोना से मतलब घड़ा मिला। उसके बाद क्या बोला, ईच
with gold coins piled to the brim, but the tree unkind took into its mind to add and ate a half full pot. लेकिन उसको एक जो घड़ा था वो आधा ही भरा हुआ था, यानी फूल नहीं भरा हुआ था। तो उसी के लिए पेड़ को क्या बोल रहा है कि वो निर्दयी पेड़, तुमको मतलब तू पूरा भर देता, आधा ही क्यों भरा, कितना निर्दयी है पेड़। मतलब तो ये है दूसरा पैराग्राफ। अब हम लोग देखेंगे। अब हम लोग सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में यही देखे थे कि जो अमीर व्यक्ति था उसको 7 घड़ा और एक 8वां घड़ा मिला था जो भरा हुआ नहीं था, उसके लिए उसको भरने के लिए पूरा क्या था, आतुर था। अब आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि टू फिल दी क्विक, हाँ टू फिल दी क्विक वाज हिज दाव। हाँ मतलब 8वां घड़ा को पूरा करने के लिए क्या कर रहा था, दाव मतलब सोच रहा था। आगे क्या बोल रहा है कि दी 7 फुल वैसेल्स ही क्लीन फॉरगेट, मतलब उसको पूरा 7 घड़ा भूल गया जो मिला था उसको। वो 8वां घड़ा को पूरा करने के लिए क्या था, पूरा आतुर था। मतलब उसको मतलब 8वां पूरा करने के चक्कर में 7 पूरा घड़ा भूल गया था। उसके बाद क्या बोल रहा है कि दी डेमोन डिजायर, मतलब एकदम राक्षसी इच्छा उसके अंदर पैदा हो गया था कि और मतलब हमको और चाहिए। आगे क्या बोल रहा है कि नाउ मेड ही मैड, हाँ वो मतलब 8वां घड़ा को पूरा करने के लिए पूरा क्या हो गया, पागल हो गया। क्या हो गया, पागल हो गया। उसके बाद बोला है कि टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय ही बेड, मतलब वो 8वां घड़ा को पूरा करने के लिए इतना आतुर हो गया, इतना पागल हो गया कि लास्ट में अपने माँ, पत्नी और बच्चे सबको छोड़कर चला गया, यानी गुड बाय। आगे बोला है कि ही रोज बिफोर कॉक क्राउ, मतलब पर डे प्रतिदिन क्या करता था, कॉक क्राउ पास्ट मिडनाइट ही वर्केड, मतलब 8वां घड़ा को पूरा करने के लिए वो मेहनत करने के लिए मध्य रात्रि में ही, मतलब जिस समय मुर्गा मतलब जागा भी नहीं है, कौवे जागे भी नहीं है, उसके पहले ही काम करने के लिए चला जाता था। आगे बोला है कि ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही सर्किट, क्या बोल रहा है कि न तो सही से भोजन करता था, न सही से पानी पीता था, न सोता था। मतलब वो हर समय क्या 8वां घड़ा को पूरा करने के लिए आतुर रहता था, हर समय चिंतित रहता था, हर समय मतलब सोच में रहता था किसी भी तरह से 8वां घड़ा मतलब पूरा होना चाहिए, मैंने किसी भी स्थिति में। उसके बाद क्या बोला है कि ही रिकेट हिज हेल्थ, उसका जो स्वास्थ्य था पूरी तरह बर्बाद हो गया, यानी उसका शरीर पूरा तरह बर्बाद हो गया। हिज कंसिक्वेंस सोल्ड, मतलब उसका शरीर पूरी तरह बर्बाद हो गया, उसका सेहत मतलब कोई मतलब हिसाब किताब में नहीं रहा, मैंने पूरा वो बर्बाद खुद हो गया और उसका सेहत भी पूरा बर्बाद हो गया। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स अ गैदर गोल्ड, बोल रहा है कि वो सोना को 8वां घड़ा को पूरा करने के लिए सोना से क्या किया, ट्राइड मैंने थका होने के बावजूद भी, ऑल ट्रिक मतलब जितना उसको मतलब दिमाग लगाना था पूरा दिमाग लगा दिया। टू गेदर गोल्ड मतलब भरने के लिए, सोना मैंने गेदर मीन भरने के लिए। ईगर एंड एंक्सियस ही सेमलेसली टू ईच क्वाइन ही कुड क्लच ही हुक और क्रूक। आगे बोला है कि हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड, मतलब इतना ज्यादा मेहनत किया, इतना ज्यादा कठिन परिश्रम किया कि क्या हो गया, ट्राइड बट डाइड मतलब मर गया। मतलब लास्ट में क्या बोला है कि बिफोर ही कुड क्वाइट बिल द पॉट ग्रीड एंड इंडलेस, बोल रहा है कि जो लालच है उसका अंत नहीं है, बट लाइफ इज नॉट, लेकिन लाइफ का क्या है, अंत है, मतलब जीवन का अंत है। आप लालच का भले यहाँ अंत नहीं है पृथ्वी पे, लेकिन लाइफ का अंत है। आगे बोले कि नथिंग इज रॉन्ग विथ अ हाल फील्ड पर, मतलब कितना भी अपनाया लेकिन उसका जो अंतिम घड़ा था वो नहीं ही भरा। उसके बाद एक लास्ट है कि लास्ट एक लाइन है कि टीच द वॉइड इन द हार्ट दैट इज द कर्स, बोल रहा है कि मतलब खाली दिल रखना एक अभिशाप है। हर समय अपने अंदर इच्छा पाल के नहीं रखने की जरूरत है। अगर आपके अंदर कोई ना कोई चीज के हर समय इच्छा रहता है तो कहीं ना कहीं एक अभिशाप है। इस चीज को हम लोग को खत्म करना चाहिए जीवन में। आप मतलब संतुष्ट रहने का तरीका अपनाना चाहिए कि किसी भी हालत में हमको संतुष्ट रहना है, जितना भगवान दिए हैं उतना ही में हमको खुश रहना। आगे हम लोग अगला टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।